हाय बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। जो हमारा है बच्चों, हम लोग इससे पहले आई का डिस्कस किए। अब आई में क्या होता है बच्चों, कुछ विजन में प्रॉब्लम आ जाता है, देखने में कभी कभी कुछ कुछ दिक्कतें आने लगती है और उसमें कौन सा लेंस लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या होता है कि एज ए एज, जैसे जैसे हम लोग का एज होता है बच्चों, ठीक है, या किसी कारण से, ठीक है, जो आई लेंस होता है ग्रेजुअली लॉस द पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है ये लॉस कर देता है। तो इसका बहुत सारा रीजन है, जैसे एज होना या बहुत तरह का एक्टिविटी या हम लोग का जो है फूडिंग हैबिट या जो लाइफ स्टाइल है उससे प्रॉब्लम आने लगता है, या आपको जो है कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, जैसे मम्मी पापा का है आई डिजीज, तो उससे ये डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो इन सच ए कंडीशन द पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली और कंफर्टेबली। ठीक है, तो क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है, तो विजन बिकम ब्लर्ड ड्यू टू द रेफ्रेक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई। तो बच्चों जो होता है डिफेक्ट जो होता है, देयर आर मेनली थ्री कॉमन रेफ्रेक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन। जो रेफ्रेक्टिव होता है, रेफ्लेक्शन से या रेफ्रेक्टिव बना, ठीक है, तीन है। मायोपिया जिसको हम लोग नियर साइटनेस बोलते हैं, हाइपरमाइक्रोपिया जिसको फार साइटनेस बोलते हैं, फ्रेस्बोपिया। तो बच्चों यहाँ आपको बता दें कि देखो जो ये दो डिजिट है बच्चों, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो ये थर्ड डिजिट है बच्चों, ये फ्रेस्बोपिया, ये ओल्ड एज डिजीज है, ये खास करके ओल्ड एज में ही होता है। ठीक है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। अब ये क्या है बच्चों, जो हम लोग लेंस पढ़े हैं, ठीक है, कनकेव कन्वेक्स, वो लेंस को यूज करके हम लोग करेक्ट कर सकते हैं सूटेबल पावर का। ठीक है, तब हम लोग डिफेक्ट पे आते हैं बच्चों, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ जो हमारा है मायोपिया है, ठीक है, तो देखो, तो मायोपिया का हम लोग का बच्चों यहाँ आपको दूसरा नाम याद रखना है। एग्जाम में क्या है कि नाम कभी कभी क्या है कि मायोपिया लिख देगा आपको, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में नियर शॉर्ट साइटनेस भी लिखता है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या है, ये डिफिनेशन पूछता है, पर्सन विच मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मतलब ये आपका यहाँ डिफिनेशन हो गया। आप क्या है बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, बुक तो पढ़ लोगे, लेकिन क्या है क्लास में आप पीछे बैठे हैं तो आपको ब्लैक बोर्ड धुंधला दिखेगा, या आप फील्ड में कहीं खड़े हैं तो आपका फ्रेंड का फेस जो होता है क्लियर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट, ठीक है, हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखो जो हमारा जो रेंज था, ठीक है, आई का 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी था, तो ये इन्फिनिटी से कुछ डिक्रीज कर जाता है, जो फार पॉइंट हम लोग का होता है, ये याद आपको यहाँ रखना है। ठीक है, सच ए पर्सन, ठीक है, may see clearly up to a distance of few meters। ठीक है, in a myopic eye the image of a distant object is formed in front of the retina। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखना हम लोग को है, जैसे आपका देखो ये नॉर्मल आई का हमारा फिगर है, नॉर्मल आई का देखिए यहाँ इमेज जो हमारा है रेटिना पे बन रहा है, लेकिन जैसे ये डिफेक्टिव आई जो हमारा दूर का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, दूर का ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन जाता है, रेटिना से पहले बन जा रहा है, जिसके कारण दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से अब क्या है इसका रीजन हम लोग देखते हैं बच्चों, रीजन पूछता है आपको याद रखना है। देखो इन मायोपिक द इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड नॉट टू द रेटिना पे नहीं बनता इट्सेल्फ। दिस डिफेक्ट में बी अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईलेंस। आई लेंस का कर्वेचर बड़ा हो जाना किसी कारण से, इनलोगेशन ऑफ द आई बॉल का साइज बड़ा हो जाना थोड़ा। ठीक है, तो दिस डिफेक्ट करेक्टेड बाय यूजिंग ए कनकेव लेंस, तो हम लोग उसमें सूटेबल पावर का कनकेव लेंस लगा के करेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग कहा कि बच्चों देखो दूर से जब लाइट आएगा तो ये कनकेव लेंस यहाँ जो होता है ये क्या करता है, इसको और क्लोज कर देता है, देखो ये इसको थोड़ा और फैला देगा। ठीक है, तब ये जाके क्या करता है, ये जैसे कनकेव लेंस है ये
लाइट को फैला देता है आफ्टर रेफ्रैक्शन, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो ये जाके रेटिना पे इमेज हमारा बनेगा यहाँ। ठीक है, देख रहे हैं रेटिना पे। तो बच्चों देखो, दिस इज इलस्ट्रेटेड, अब हमारा जैसे यहाँ फिगर है। ठीक है, आप देख लिए। तो कनकेव लेंस सुटेबल पावर विल ब्रिंग इमेज बैक टू द रेटिना एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। तो आप बच्चों देखो यहाँ, ये दो डायग्राम आपको यहाँ याद रखना है। ये जैसे डिफेक्टिव है, ये करेक्टिव है। और जो दूसरा यहाँ याद रखना है बच्चों, ये आपको डिफिनेशन यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यहाँ और ये आपको रीजन याद रखना है, 2 पॉइंट। ठीक है, जो हमारा यहाँ देखोगे रीजन है, ये 2 आपको याद रखना है। और करेक्शन के लिए जो कनकेव लेंस है ये याद रखना है, अक्सर क्वेश्चन में फुल मार्क्स का पूछता है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करना, कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।